हेलो हेलो। आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ क्लास 11th का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। बहुत एक शॉर्ट नोट्स है जो आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। एक शॉर्ट नोट्स है और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जो टर्म है उस टॉपिक का वही मैंने लिखा है। इससे दाएं बाएं आगे पीछे कोई टॉप या अननेसेसरी चीज नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट इस नोट्स में है आपके सामने। ये रहा स्क्रीन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। आइए, सबसे पहले डोबरनर साहब ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। एक बार में 3 एलिमेंट लिए और पहला और तीसरा एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो सेकंड एलिमेंट का है। ये कॉन्सेप्ट आपको जानकारी होना चाहिए। जो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट के आधार पे उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे क्लासिफाई किया और 3 एलिमेंट लिया जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, राइट। 3 एलिमेंट लेने से न्यूलैंड साहब इसके बाद आए हैं। न्यूलैंड साहब जो एक लॉ दिया है जिनका नाम है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। He arranged the elements in increasing order of their atomic weights and showed that the properties of every 8 elements were similar to those of the first one. पहला और 8वीं एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। एक म्यूजिकल नोट्स के आधार पे इन्होंने 8 एलिमेंट का क्लासिफाई किया जो कैल्शियम तक किया, राइट। तो ये भी उस समय नोबल गैस नहीं था, हाइड्रोजन भी नहीं था। तो कुछ सम एलिमेंट के बाद, कैल्शियम के बाद ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके बाद आ गए हैं मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका रोल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। ओके, तो यहां पर देखिए हम लोग मेंडलीव साहब ने क्या किया है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने भी एटॉमिक मास के आधार पे ही, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे ही एलिमेंट को क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत सारा पॉइंट दिया है मेंडलीव साहब ने। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे पॉइंट दिया है। उसी पॉइंट को आगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बताया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेंडलीव साहब ने ग्रुप और पीरियड के बारे में भी बताया और इन्हीं के कॉन्सेप्ट को मोसले साहब ने आगे बढ़ाया। इन्हीं के कॉन्सेप्ट को मोसले साहब ने आगे बढ़ाया। तो इनका बहुत सारा योगदान रहा है इस पीरियोडिक टेबल में। जो योगदान हम लोग अभी देखते हैं, देखिए मेहनत इन्होंने बहुत सारा किया है। इतना ज्यादा मेहनत किया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। दिन रात एक करके मेहनत किया है। तो अब आइए हम लोग एक ऐसे इनके कॉन्सेप्ट को देखा जाए, इनकी ड्रॉबैक क्या है वो देखा जाए। उस समय पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन खैर आज भी नहीं है, जस्टिफाई नहीं हुआ है। अब हायर एटॉमिक वेट के बाद लोअर एटॉमिक वेट आ गया, ये भी गलत हो गया। आइसोटोप का पोजीशन जो है सो क्लियर नहीं हुआ। नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, को कोई पोजीशन नहीं था। डिसिमिलर एलिमेंट अरेंज टुगेदर इन ए ग्रुप और नो प्रॉपर प्लेस फॉर लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। ये इनका ड्रॉबैक है। ओके ओके, अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पीरियोडिक मॉडर्न लॉ। पीरियोडिक मॉडर्न लॉ, इसमें क्या हुआ, इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन्होंने क्या किया, मोसले साहब ने एटॉमिक नंबर के आधार पे क्लासिफाई किया। एटॉमिक नंबर के आधार पे क्लासिफाई किया। ओके, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। देखो, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।
अर्जुन के तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। तो बहुत बड़ी चीज है, मेहनत करते रहना चाहिए, फल जरूर मिलेगा। तो देखिए हेनरी मोसले साहब ने कितना मेहनत किया। वर्टिकल पूरे एलिमेंट को उन्होंने डिवाइड किया टू कैटेगरी में, पूरे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया। मतलब एलिमेंट को कैसे देखते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, एक देखते हैं ऊपर से नीचे जिसको हम ग्रुप कहते हैं, वर्टिकल कॉलम कहते हैं, और एक देखते हैं लेफ्ट टू राइट जिसे हम हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो इनके जमाने में 18 ग्रुप और 7 पीरियड, और मंडलिक साहब के जमाने में 8 ग्रुप और 6 पीरियड। ठीक है, तो इन्होंने काफी उसी को बड़ा कर दिया, और आज की डेट में 18 ग्रुप और 7 पीरियड की पढ़ाई हम लोग करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम आते हैं, पूरे एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, एस पी डी एफ। एस पी डी एफ, एस का मतलब हो गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इंटर करता है। इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप राइट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट्स है, यही लिखना है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सब करना है, नोट्स में बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ न मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे। तो कुछ मजे लेते हुए भी पढ़िए। एस पी डी एफ 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया पूरे एलिमेंट को। अब जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट मत पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये एस ब्लॉक का पूरा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होता है, राइट, और नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो ये क्या होता है, ड्यू टू हाईली रिएक्टिव, ड्यू टू हाईली रिएक्टिव होता है। अब यहां पर देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट, उसी को पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 13 to 18 ग्रुप को पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 and 2 आता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 NS2 आता है, ठीक है ना, और इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक NS2 NP6 आता है, राइट। ग्रुप 16 एलिमेंट को चैल्कोजेन कहते हैं, 17 को हेलोजन कहते हैं, 18 को नोबल गैस कहते हैं, कम से कम ये याद रखिए, 13 को बोरॉन फैमिली कहते हैं, 14 को कार्बन फैमिली कहते हैं। आइए डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ग्रुप 3 to 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ओके। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है N-2, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक N-1 D 1 to 10 NS2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है ना। अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहां से एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगी। एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है N-2 F 1 to 14 और N-1 D 0 से 1 NS2, ये एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये 2 सीरीज होते हैं, एक लैंथेनॉइड होता है, एक एक्टिनॉइड होता है। सीरियम से लेकर लुटेशियम तक 4f ऑर्बिटल आर फील्ड, और एक्टिनॉइड में थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक 5f ऑर्बिटल आर फील्ड। तो ये दोनों लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एफ ब्लॉक एलिमेंट के हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट में है। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह
बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो भी चुराते हैं नहीं, चुराते हैं नहीं। तो देखिए, मेहनत करते रहना चाहिए जिससे आपको सफलता मिले। देखकर बाधा विविध वो विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। तो आइए, ये लेंथेनॉइड और रेक्टिनॉइड के बारे में आपने अभी यहाँ पर सुना। IUPAC नेम देखिए, यहाँ पे 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, पेंट, हैक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। ये एब्रीविएशन है। इसमें IUPAC नेम लिखने के लिए इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, 109, तो 1 को 1 कहते हैं, 0 को नील कहते हैं, 9 को एन कहते हैं, अन नील एनियम ये नाम हो गया। लास्ट में IUM लगा दीजिए, लास्ट में IUM लगा दीजिए। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों को पता चलता है। तो आइए, इस प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ द गिवन एलिमेंट। तो यहाँ पर पीरियड का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, और ब्लॉक और बाय ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। डिपेंड करता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है। अब ये ग्रुप है, ब्लॉक है। जैसे S ब्लॉक है, नंबर ऑफ बैलेंस है, बैलेंसेस जो होते हैं S में होते हैं, S ऑर्बिटल में होते हैं, राइट। उसी को हम S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। P वाले P ऑर्बिटल में होते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, D वाले D ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म का नोट्स है जो आप यूज कर सकते हैं खूब आराम से, ठीक है। तो ये एटॉमिक रेडियस हमारे प्रॉपर्टीज में क्या होता है आपको मालूम है। लास्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस, अब ये एटॉमिक रेडियस के टाइप्स हो गए, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस। ओके, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस और मेटालिक रेडियस। ये थोड़ा बहुत हल्का हल्का डेफिनेशन है जिसको आप देख लीजिए, राइट। ये शॉर्ट फॉर्म नोट्स है, केंद्रीय विद्यालय का नोट्स है। ये वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस आपके पीरियड में साइज क्या होता है, डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में इंक्रीजेज होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर नोट्स है, शॉर्ट फॉर्म नोट्स है। इसको राइट डाउन इन योर नोटबुक, आपके लिए बेनिफिट है। टू द पॉइंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम सो इट कन्वर्ट इनटू इट गैसियस केटायन। ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे एनर्जी कम लगेगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालोगे एनर्जी ज्यादा लगेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे एनर्जी और ज्यादा लगेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप बढ़ाते जाओगे, न्यूक्लियस के डिस्टेंस कम होते जाएगी, एनर्जी ज्यादा लगती जाएगी। तो ये है आपका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट है जिस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको मालूम है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम, मैदान छोड़ मत भागो तुम। तो ये सब बीच बीच में आपको एनर्जी तो मिलना ही चाहिए, उसी एनर्जी से पढ़ाई होती है। ये नोट्स है प्रॉपर जो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब देखिए,
ये पेनिट्रेसिंग इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कहाँ होता है, पीरियड में इंक्रीज होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, सेल नहीं बढ़ता है, राइट। तो देखिए एस में, पी में, डी में, एफ में, इस तरह से ये इंक्रीजिंग है। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर, it will be closer to the nucleus, hence it is more firmly held by the nucleus। यानी जो जितना छोटा है, राइट, वो उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, आपको शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज होता है हमारे ग्रुप में, यानी शील्डिंग इफेक्ट क्या है, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इतना ज्यादा होगी कि उसके अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, उसी को हम शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स from the nucleus and repulsive force from the electrons in the inner cells. As a result, attractive force exerted by the nucleus on the valence shell electron gets reduced by the repulsive forces exerted by the inner shell electron. माने weak forces of attraction between nucleus and outermost shell, right? तो ये हुआ आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ये हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट, also called shielding effect, right? तो आइए कुछ आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चैप्टर का नोट समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप जरूर कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर इसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। आंसर आपके सामने ही गिवन है। द ऑर्डर ऑफ द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज। अब क्या ऑर्डर होगा, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए आपका ऑर्डर कौन सा होगा, तो आंसर विल बी सी, यहाँ पे सी, आंसर विल बी सी। तो कुछ प्रैक्टिस भी कर लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर, राइट। तो ये हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, राइट। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पोटेंशियल ऑफ ये आर इन द ऑर्डर। इनमें से कौन सा आंसर होगा, राइट, कौन सा आंसर होगा। तो ये देखिए सोडियम लेस देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम, ग्रेटर देन एज सिलिकॉन, राइट। तो ये आपका आंसर आपका कौन सा हो गया, ये आपका ए हो, ये नहीं होगा, ये सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह रहा है आपको सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बट मैग्नीशियम है द मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिकॉज इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया कंप्लीटली फिल्ड 3s सबसेल, मोर स्टेबल है द ऑर्डर। सो ये वाला, ये देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, राइट, सोडियम, मैग्नीशियम, ये ट्रेंड होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिए। आपके सामने ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इजीली कर सकते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले करके आप लिखते हुए जाइए, बहुत इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और
इस सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आंसर 1 से लेकर के 18 तक। तो एक बार इन क्वेश्चन को जरूर आप कर लीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए थोड़ा सा आते हैं अगले टॉपिक में, पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको कहते हैं? एनर्जी जो रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो देखो, दो इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो पहले इलेक्ट्रॉन में एक्सोथर्मिक होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एंडोथर्मिक होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन में एनर्जी रिलीज होती है, दूसरे इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये कंडीशन इलेक्ट्रॉन गेन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब डाउन द ग्रुप में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज। ड्यू टू क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कॉम्पैक्ट 2p सबसेल आर लार्ज, हेंस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सेप्टेड विद द सेम। ये हो गया हैलोजन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। NH2NP5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए जो है सो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो लाइन को पढ़िए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू एटम अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको नोट्स यहाँ पर कंप्लीट नोट्स दिख रहा है। इस क्वेश्चन को, इस नोट्स को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, यही आपका कंप्लीट नोट्स है शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस चार डिफरेंस आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो इसको जो है आप लिख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, bond formed between electropositive atoms are metallic, whereas those formed between the electronegative atoms are covalent। तो देखो, मेटालिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये सब क्या है, अपना बॉन्ड फॉर मेन स्टेबिलिटी के लिए ही है, और कोई बात नहीं है। जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड भी होता है, ये सारी चीजें होती है। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, तो ये देखो, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, जो आपको याद रखना है। लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, ये डायगोनल रिलेशनशिप है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप इज ड्यू टू, फर्स्ट एलिमेंट जो है सारे ग्रुप में एनामोलस बिहेवियर का मतलब है डिफरेंट बिहेवियर। जैसे 15 ग्रुप में नाइट्रोजन पहले है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म p5 मल्टीपल, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, फास्फोरस में नहीं होता है। ये कुछ एनामोलस बिहेवियर है, ठीक है ना। तो ये हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल, ये सब एनामोलस बिहेवियर है। अब इसे देखो, कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ये एक बार कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कंटिन्यू कर लीजिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर नहीं करना है, क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, राइट। इस तरह से देखिए क्वेश्चन आगे एमसीक्यू बढ़ते जा रहा है, इससे एमसीक्यू को आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए जा रहे हैं, तो आप 100% इसका फायदा उठाइए। पहले क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर नीचे आंसर दिया गया है, उस आंसर को चेक कर लीजिए कि आंसर हमारा राइट है कि रॉन्ग है। ये देखिए 21 क्वेश्चन है आपके सामने, और 21 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिया गया है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ टॉपिक, सारे टॉपिक यानी कंप्लीट नोट्स है, ये कंप्लीट नोट्स है इसका, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट का कंप्लीट नोट्स है। आपको यही एकदम शॉर्टेस्ट नोट्स, आप यदि क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल पढ़ना है तो कोई बात नहीं, लेकिन नोट्स कंप्लीट कर लीजिए अपने नोटबुक में, अपने नोटबुक में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में आपको अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ये तो मैंने बोला ही नहीं पूरे वीडियो में, अभी मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, तो जरूर करेंगे। ओके।
Bye. Bye to all. Bye. Bye.